आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी बात रखने जा रहा हूं जो वाकई में हर देशवासी को जानना चाहिए। लोग बड़ी बड़ी बातें, देश प्रेम, समाज का हित, समाजवाद की बातें करते हैं, लेकिन क्या उन्हें समाजवाद, देश हित माने कुछ मालूम भी है? महाराष्ट्र की सरकार कहेगी ये मेरा महाराष्ट्र है, बंगाल की सरकार कहती है कि मेरा बंगाल है, यहां किसी और के आने की जरूरत नहीं है, मुंबई में किसी को आने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मुंबई है। अरे भाई, ये मुंबई आपका कैसे हो गया? ये बंगाल आपका कैसे हो गया? जब भारत गुलाम था तब तो पूरा देश एक साथ जुट हुआ, पूरी देश की जनता अपने प्राणों की आहुति दी और ये देश स्वतंत्र हुआ। सबके मन में एक जिज्ञासा थी कि ये मेरा भारतवर्ष, ये मेरा उत्तर प्रदेश नहीं है, ये मेरा वेस्ट बंगाल नहीं है, ये मेरा मुंबई नहीं है, ये मेरी दिल्ली नहीं है। सबके दिल में एक बात ये थी, ये मेरा भारतवर्ष है, ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी कर्मभूमि है। इस लगन के साथ लोगों ने देश को आजाद कराया। आज ये चंद चुटपुटिये नेता जिनको वाकई में खड़े होने की तमीज नहीं है, खड़े होने की तमीज नहीं है, वो पूरे देश के लोगों को संबोधित करते हैं, मंच पर चढ़ करके लंबे लंबे भाषण देते हैं कि मैं यहां का ये हूं, मैं वहां का वो हूं। अरे भाई, तुम्हारी क्या बिसात, तुम्हारी क्या बिसात, तुम इस पूरे प्रदेश को छका लिए? क्या तुम्हारे बाप की बपौती है क्या? तुम्हारे बाप ने तुमको विरासत में दिया था क्या भाई? क्यों तुमने छका लिया? तुम्हारे बाप की बपौती नहीं थी, ये पूरे मेरे देश के वासियों का है, फिर तुमने छका लिया और कहते हैं यहां पर कोई आएगा तो उसे काट दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। अरे तुम कैसे काट मार दोगे? ये हमारे देश की जनता की शराफत है कि तुम ऊंचे ऊंचे मंच पर चढ़ करके चिल्लाते हो ना कि यहां खेला हुई, खेला हो बे। अरे कैसा खेला हो बे, कैसा खेला हुई? अरे खेला तो तब हुई ना जब आप आकर के सड़कों पर चलते ना, मुख्यमंत्री बनने के बाद ना, जब उस प्रदेश के, देश की सड़कों पर बिना सिक्योरिटी के चलते ना, तब तुम्हें औकात की पता लगती है कि तुम्हारी कितनी औकात है। एक दिन नहीं चल पाते, एक दिन नहीं चल पाते, तुम अपने हिसाब से मनबढ़ाई करते हो ना, तालिबानी शासन लगाते हो ना, समाजवाद की बात करते हो ना। समाजवाद क्या होता है पता है? नहीं, नहीं पता है, भाषण देते हो। देश प्रेम की बात आ जाए ना, तो मैं जानता हूं तुम्हारे जैसे लोग ना एक दिन नहीं टिकोगे, एक दिन अपने जेब से 1 रुपए खर्च करने की तुम्हारी औकात नहीं है। अपने शरीर का एक बूंद खून, एक कतरा भी खून देने की तुम्हारी औकात नहीं है। लोगों के पैसे पर, लोगों की मेहनत पर, लोगों की पसीने की कमाई पर तुम राज करते हो और लोगों को ही रोकते हो। अरे तुम क्या चीज हो जी? अरे हमारे संविधान की कमजोरी है कि तुम्हारे जैसे अंगूठा टेक लोग वहां पर जाकर कुर्सी पर बैठ करके लंबी लंबी बातें करते हैं और बेचारे आईएएस जो अपनी जिंदगी का, पढ़ाई का, अपनी जिंदगी का 24 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष उसके लिए खपा देते हैं और तुम्हारे पीछे वो घूमते हैं बेचारे। अरे नहीं, वो दिन दूर नहीं जब ऐसे लालची किस्म के लोग, जो लालच की वजह से अपने देश को
बदनाम करने, कुर्सी के लालच में देश में जातिवाद फैलाना, मारपीट करवाना, आतंकवाद फैलाना उनकी फितरत में बस गया है। जाति के नाम पर, कुर्सी के लिए। अरे भाई, इस देश की जनता ही नहीं रहेगी तो क्या तुम्हारी कुर्सी रह जाएगी? किस पर राज करोगे? पहले देश की जनता को सुरक्षित करने की आदत डाल दो। जब देश की जनता सुरक्षित होगी ना, तब तुम्हारी कुर्सी होगी। पहले देश है तब कुर्सी है। और इतना ही नहीं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी से भी यही मैं कहना चाहता हूं कि आपको टैक्स के माध्यम से, तमाम माध्यम से बड़ा रुपया चाहिए, लेकिन आज जो जनता जिस तरीके से त्राही त्राही कर रही है ना, अरे जनता नहीं रहेगी तो मोदी साहब आपकी कुर्सी भी नहीं रहेगी। जनता को सुरक्षित रखिए, जनता को सुरक्षित रखिए। हमें बड़ी उम्मीदें थी आपसे, बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन आज हम नहीं, हमारा समाज के एक बहुत बड़ा तबका, उसका दर्द से कलेजा फट गया जब आपको भी कुर्सी की लालच व्याप्त हो गई। आप भी, माननीय श्री मोदी जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, तहे दिल से मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन बड़ा दर्द है, बहुत दर्द है। तब मैंने आज ये वीडियो बनाया और ये मैं कह रहा हूं कि अगर परिवर्तन नहीं हो तो ऐसे हजारों वीडियो बनेंगे और हजारों ऐसे लोग पैदा होंगे जो आपके खिलाफ बोलेंगे। मैं भी बड़ा प्रेम करता हूं देश से, लेकिन नहीं, क्या करूं, आज आपके खिलाफ मुझे बोलना पड़ रहा है। मुझे बड़ा दर्द है, जैसे अपनों के खिलाफ बोलने में बड़ा कष्ट होता है। जैसे अर्जुन जब अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाया था, उन्हें बड़ा पीड़ा हुआ था, लेकिन मजबूर थे। माननीय मोदी जी, आज मैं उसी तरीके से मजबूर होकर के बोल रहा हूं कि आज आप भी जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर क्या कुर्सी लेने के फिराक में है क्या? नहीं साहब, ऐसा अच्छा नहीं। अरे आपका जो एक राग है ना, राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम, सिर्फ उस पर आप कायम रहिए, सिर्फ उस पर आप कायम रहिए। अरे कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ है भारतवर्ष में जो आपको आपकी कुर्सी से अडिग कर सकता है। हमेशा हमेशा के लिए आप कुर्सी पर बने रहिए, लेकिन कृपया आप, मेरा आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है मोदी जी, कि आप इस प्रकार के कार्य न करें। जो लोग करते आए उनसे आप हट करके हैं, कृपया उनसे हट करके ही रहें, क्योंकि इन चुटपुटियों नेताओं से और आप में बड़ा फर्क है। इसलिए कृपया आप पुनः एक बार विचार करें कि आप जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है। हे मेरे देश के प्रेमियों, अगर मेरी बातों से किसी के मन में कोई कष्ट हुआ है, आहत हुए हैं, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरे भी मन में बड़ा कष्ट है। अगर ऐसे छुट भैया लोग नहीं सुधर गए तो मैं बता रहा हूं कि देश में ऐसा विद्रोह की आग फैलेगी ना, कंट्रोल नहीं हो, कंट्रोल नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, ये ब्राह्मण समाज आज से नहीं, अनादिकाल से समाज का पथ प्रदर्शक रहा है और वो रहेगा, उसको कोई काट नहीं सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार से इन लोगों का अनादर करना छोड़ दो। चलिए, मैं आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं देखना चाहूंगा कि क्या लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया है, नहीं तो अगली वीडियो मेरी फिर जाती है। जय हिंद,
जय भारत, जय भारत।